बंगाल दौरे के पहले दिन अमित शाह ने दक्षिण 24 परगना में परिवर्तन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। बोले टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 कार्यकर्ताओं को मारा। तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है। उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह का रोड शो में भारी भीड़ दिखी, लोगों ने की फूलों की बारिश। बंगाल में रोड शो में भीड़ देखकर बोले अमित शाह, जनता ममता सरकार को खत्म करना चाहती है। बंगाल की जनता का जो उत्साह दिखाई पड़ता है वो बताता है कि यहाँ तृणमूल का शासन जनता समाप्त करना चाहती है। गृहमंत्री अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, सरकार बनने पर सभी मछुआरों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए सालाना। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति पर शाह का चोट। बोले भतीजा कल्याण ही टीएमसी का नारा, सरकार बनी तो भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं। बंगाल दौरे पर हिंदू शरणार्थी के घर अमित शाह ने किया भोजन। नारायणपुर में ई रिक्शा से भोजन करने गए थे गृहमंत्री। दक्षिण 24 परगना में ममता ने भी की रैली। शाह को दी चुनौती, पहले अभिषेक से लड़ो फिर मेरे से लड़ाई करना। अमित शाह के बेटे का नाम लेकर ममता ने किया हमला। कहा, जय शाह कैसे बीसीसीआई में हैं, कैसे इतने अमीर बने। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर वार किया। कहा, सरस्वती मंत्र का पाठ करके दिखाएं गृहमंत्री। बंगाल में सीएए एनआरसी नहीं करने देंगे लागू। ममता के भतीजे अभिषेक का शाह पर पलटवार। कहा, जो बंगाली लिख और बोल नहीं सकते वो सत्ता के लिए आ रहे हैं बंगाल। मंत्री जाकिर हुसैन पर बम से हमले पर बिफरी ममता। रेलवे को बताया जिम्मेदार, राज्य सरकार ने एसआईटी जांच बिठाई। मुर्शिदाबाद विस्फोट मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का पलटवार। टीएमसी सरकार में दम है तो सीबीआई जांच करवाए। असम के लिए पीएम मोदी ने किया महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का आरंभ। धुबरी फूलबाड़ी पुल का भी किया शिलान्यास। 28 को बंगाल और 2 मार्च को असम जाएंगे पीएम। कृषि कानूनों पर राहुल गांधी का ट्वीट। कहा, समय नष्ट करके मोदी सरकार अन्नदाता को तोड़ना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 3 कानूनों को रद्द करे सरकार। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार को दी धमकी। कहा, तेल कीमतों पर क्यों नहीं बोलते, महाराष्ट्र में शूटिंग नहीं करने देंगे। नाना पटोले पर फडणवीस का पलटवार। कहा, शूटिंग से कोई नहीं रोक सकता, कुछ लोग पब्लिसिटी के लिए टिप्पणी करते हैं। केरल में बीजेपी को मिलने जा रहा है बड़ा चेहरा। 21 फरवरी को विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, थामेंगे कमल। पुडुचेरी में 22 फरवरी को शाम 5 बजे तक बहुमत परीक्षण का आदेश। चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अग्नि परीक्षा। किसानों के 4 घंटे के रेल रोको कार्यक्रम का मिला जुला असर। कई शहरों में पटरी पर उतरे प्रदर्शनकारी। जयपुर में जगतपुरा और गांधीनगर में ट्रैक पर आंदोलनकारी, ट्रेन रोकी। गुरुग्राम में किसान पहुंचे पातली रेलवे स्टेशन। अडानी लॉजिस्टिक ट्रैक को किया जाम। मुंबई के दादर में किसान समर्थकों का आंदोलन, रेलवे रही मुस्तैद। मोदीनगर में 4 घंटे तक पटरी पर प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण रहा माहौल। गुजरात निकाय चुनाव में अस्पताल से ही सीएम रूपाणी ने किया प्रचार। लोगों से विकास के लिए वोट करने को कहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत 19 फरवरी को जाएंगे प्रयागराज। माघ मेले में संगम तट पर करेंगे पूजा। लालू यादव की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ से ज्यादा पैसे निकालने का मामला है। बिहार में एलजेपी में बड़ी टूट। जेडीयू में शामिल हुए 208 नेताओं के साथ केशव सिंह। जेडीयू में शामिल होने वाले नेताओं पर एलजेपी भड़की। कहा, जेडीयू को मुबारक हो, बिहारी फर्स्ट मुहिम के गद्दार। कल से शुरू होगा बिहार विधानसभा का बजट सत्र। 22 फरवरी को पेश होगा बजट। 24 मार्च तक चलेगा सत्र। पटना में ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए तेजस्वी यादव किसानों की मौत को लेकर प्रस्ताव दिया। पीएम मोदी का दक्षिण के राज्यों का प्लान तैयार। 27 फरवरी को केरल और 1 मार्च को जाएंगे तमिलनाडु। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़े। 20 फरवरी को शहर बंद को लेकर बुलाई गई थी मीटिंग।
यूपी विधानसभा में आज हंगामे वाला दिन। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों का हंगामा। टूलकिट केस में दिशा रवि की याचिका पर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। टूलकिट केस एफआईआर को मीडिया में सार्वजनिक करने के खिलाफ है याचिका। अनुच्छेद 370 पर महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा उसकी वापसी के लिए किसान आंदोलन की तर्ज पर प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग ने एसोसिएट सदस्यों के साथ बैठक की। 5 में सिर्फ 2 सदस्यों ने हिस्सा लिया। लद्दाख में एलएसी के करीब चौथे चरण का डिसएंगेजमेंट शुरू। पेंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना ने निर्माण नष्ट किए। चमोली हादसे में अब तक 59 शव बरामद। जोशीमठ थाने में 204 लोगों के लापता होने की रिपोर्ट। यूपी के सीएम योगी ने डीजीपी से उन्नाव मामले की रिपोर्ट मांगी। घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मायावती ने उन्नाव मामले में यूपी सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की। कहा उच्च स्तरीय जांच के बाद दोषियों को सजा मिले। उन्नाव मामले पर कांग्रेस ने योगी सरकार की निंदा की। कहा यूपी महिलाओं के खिलाफ अपराध और रेप का बना केंद्र। उन्नाव केस में एससी कमीशन ने यूपी डीजीपी और मुख्य सचिव को भेजा नोटिस। पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी। उन्नाव में लड़कियों की संदिग्ध मौत को लेकर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। परिवार वालों की शिकायत पर मर्डर केस दर्ज। कोरोना पर पड़ोसी देशों की वर्कशॉप में बोले पीएम मोदी, हम सभी को मिलकर काम करना होगा। देश में अब तक 98,46,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में बढ़े कोरोना केस। सीएम उद्धव ने की इमरजेंसी मीटिंग। 24 घंटे में 5400 से ज्यादा नए केस। अमरावती में शनिवार रात 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का आदेश। यवतमाल में भी 8 बजे के बाद 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक। इंदौर में फिर बढ़े कोरोना के मामले। सीएम शिवराज बोले लापरवाही नहीं बरतें। यूपी के श्रावस्ती में निर्माणाधीन पेट्रोल पंप का पिलर गिरा। मलबा ढहने से एक मजदूर की मौत। प्रतापगढ़ में प्रधान के भाई की हत्या। गला घोंटकर वारदात की आशंका। मुंबई में ग्राहक बनकर सोने का बॉक्स लेकर भागने वाले 2 गिरफ्तार। सीसीटीवी में कैद। बाइक भी बरामद। कन्नौज में आगरा में सरेआम महिला दारोगा से छेड़छाड़। बाइक सवार बदमाशों ने रोका रास्ता। गोरखपुर में 700 लीटर कच्ची शराब जब्त। 3 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के हाजीपुर में दवा कारोबारी के घर डकैती। घर वालों को बनाया था बंधक। प्रयागराज में चलती स्कूल बस में लगी आग। पूरी बस जलकर खाक। बच्चे सभी सुरक्षित। सामूहिक बलात्कार और यौन शोषण को लेकर बाबा आशुभाई गुरुजी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बताया साजिश। सीबीआई जांच की मांग की। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की लोगों से अपील, राम मंदिर के लिए सोने चांदी का न करें दान। पुलवामा में रिहायशी इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के बाद सुरक्षा बलों ने घेरा डाला। सर्च ऑपरेशन जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक। सर्वर डाउन होने से रुका टीकाकरण। नोएडा में फर्जी तरीके से टीका लगाने वाले 4 लोग गिरफ्तार। प्राइवेट पैथोलॉजी लैब पर छापा मारकर स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा। बाराबंकी में चचेरे भाई ने 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। आरोपी पुलिस पकड़ा गया। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस। 16.25 करोड़ रुपए में राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। ग्लेन मैक्सवेल को आरसीबी ने 14 करोड़ 25 लाख रुपए में खरीदा। स्टीव स्मिथ को दिल्ली कैपिटल्स ने 2.25 करोड़ में खरीदा। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के साथ शुरू करेंगे पारी। आईपीएल के लिए 20 लाख में खरीदा। आईपीएल में केकेआर ने हरभजन सिंह को अपनी टीम में शामिल किया। 2 करोड़ में खरीदा। चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई ने 50 लाख में खरीदा। पवन नेगी, मार्टिन गप्टिल, डेवन कॉनवे और डैरन ब्रावो को नहीं मिले खरीदार। लगातार 10वें दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 34 पैसे, डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा। सरकार ने ओपेक देशों से कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती घटाने को कहा। तेल की महंगाई आर्थिक रिकवरी की राह में बनेगी रुकावट।
टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए सरकार बनाएगी नोडल एजेंसी। नियमों का उल्लंघन होने पर कंपनियों पर होगी कार्रवाई। आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए टेलीकॉम सेक्टर के लिए पीएलआई स्कीम को मंजूरी। 5 लाख में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए के टेलीकॉम उपकरणों का होगा उत्पादन। अमेजॉन पर लगे चुनिंदा रिटेलर्स को खास सुविधाएं देने के आरोप। व्यापारी संगठनों ने की अमेजॉन पर कार्रवाई की मांग। बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंक यूनियनों ने किया हड़ताल पर जाने का ऐलान। 15-16 मार्च को हड़ताल पर रहेंगे बैंक। 526 करोड़ का बकाया न चुकाने पर बढ़ी फ्यूचर ग्रुप की मुश्किलें। एनसीडी का प्रिंसिपल और ब्याज का पेमेंट देने में डिफॉल्ट हुई फ्यूचर कंज्यूमर। 25 फरवरी से 10 मार्च तक खुला रहेगा गेल का बायबैक ऑफर। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी को मुनाफा 20% बढ़कर 1,487 करोड़ रुपए रहा। किया की नई सेडान की पहली तस्वीर सामने आई। किया के 8 के आगाज से सेडान सेगमेंट में कड़ा मुकाबला होगा। अब ट्विटर पर यूजर्स भेज सकेंगे वॉइस मैसेज। कंपनी ने भारत समेत चुनिंदा देशों में शुरू किया नया फीचर। पच्चीस फरवरी को पेश होगा जो बाइडेन का यूएस सिटीजनशिप एक्ट। नए कानून से भारत के हजारों आईटी प्रोफेशनल्स को मिलेगी बड़ी राहत। नॉर्थ कैरोलिना के ओशन ऑयल बीच पर अचानक आए समुद्री तूफान से भारी तबाही। 3 लोगों की मौत, 10 से अधिक घायल। विपक्ष के आरोपों से घिरे जॉर्जिया के प्रधानमंत्री गिरोजी ने दिया इस्तीफा। देश के सबसे प्रमुख विपक्षी दल के मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर हो रही थी आलोचना। जापानी राजनीतिज्ञ शिको हाशिमोतो बनी टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति की नई अध्यक्ष। बतौर एथलीट ओलंपिक में सबसे अधिक बार हिस्सा लेने वाली खिलाड़ी। फेसबुक से समाचार देखने या साझा करने की सेवाएं बंद। ऑस्ट्रेलिया में समाचार देने के बदले भुगतान करने का कानून लागू होने के बाद फैसला। हांगकांग ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए चीनी वैक्सीन सिनोवैक को दी मंजूरी। हांगकांग में इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए बायोएनटेक के बाद दूसरी वैक्सीन है सिनोवैक। अफ्रीकी देशों में कोरोना महामारी से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार। नॉर्थ अमेरिका में कोरोना से अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान गई। ऑस्ट्रेलियन ओपन में फिर से हुई दर्शकों की वापसी। मुकाबलों को स्टेडियम जाकर देख सकेंगे दर्शक। लॉकडाउन की वजह से रोक लगी थी। पवित्र धार्मिक शहर जेरूसलम में एक तूफान के बाद हुई तेज बर्फबारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर लगानी पड़ी रोक। पुलिस ने जेरूसलम के मुख्य मार्ग को बंद किया। के-पॉप की पहुंच को बढ़ाने के मकसद से साउथ कोरियाई बैंड बीटीएस और गाफेन ने मिलाया हाथ। दुनिया भर में मशहूर बीटीएस और गाफेन पहली बार के-पॉप ग्रुप के साथ अमेरिका में डेब्यू करेंगे।